हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मेघा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 पाठ 7 टिप टिपुआ। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। उसे रोज कहानी सुनने की आदत थी। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। दादी उसे रोज अच्छी अच्छी तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब जोर से बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। मतलब उस गांव में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी। इतनी तेज़ बारिश हुई। सारा गांव बारिश से परेशान था। जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो सारा गांव परेशान हो गया था, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश से बहुत से नुकसान भी होते हैं। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। पानी इतना तेज़ था कि बुढ़िया की झोपड़ी में पानी बहुत जगह से टपक रहा था। और जब पानी टपकता है तो कैसी आवाज़ आती है? टिप 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 टिप। तो ऐसी आवाज़ आ रही थी। इस बात से बेखबर अब जो पोता था वो तो छोटा था। पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। वो दादी की गोद में लेटा हुआ था, उसे तो बस कहानी सुननी थी। बुढ़िया खींच कर बोली। खींच कर मतलब कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं ना, तो उस तरह से बोलते हैं ना, अरे बचवा का कहानी सुनाए, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। उसने इसे बोला, अरे बेटा हम क्या कहानी सुनाए, ये टिप टिपुआ से हमारी जान बचे तब ना हम कुछ करें। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? पोते को लगा पता नहीं टिप टिपुआ कौन है, तो उसने पूछा, ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? टिप टिपुआ जो है वो शेर बाघ से भी बड़ा होता है क्या दादी? तो दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचुआ, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिप टिपुआ के डर। तो दादी छत की तरफ से जो पानी आ रहा था उसको देख के बोली कि बेटा, ना शेर का डर न बाघ का डर, डर तो डर टिप टिपुआ का डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। उसी टाइम क्या हुआ, कॉन्सिडेंस हुआ कि भाई एक बाघ था, उसको बहुत बारिश के कारण बचना था, तो वो झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बाघ जो था वो बारिश से बहुत घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। तो वो बुढ़िया की बात सुन के और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? उसने सोचा, अरे ये टिपटिपुआ कौन है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तो उसने सोचा जरूर ये कोई बहुत बड़ा जानवर होगा। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपुआ से डरती है। तो उसको लगा कि जो बुढ़िया शेर और बाघ से ज़्यादा टिपुआ से डर रही है, मतलब वो बहुत खतरनाक कोई जानवर होगा। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसे लगा कि बाहर आकर अगर वो मुझ पर हमला करे, इससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। तो बाघ क्या हुआ, डर के मारे वहाँ से दुम दबाकर भाग चला, क्योंकि उसे लगा अगर कोई बड़ा जानवर हुआ तो मुझे भी नुकसान हो सकता है। वो तो पहले ही बारिश से डरा हुआ था। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। वहाँ पे एक धोबी रहता था, वो भी बारिश से बहुत परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सुबह से उसका जो गधा था वो घूम गया था। सारे दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो वो सारे दिन बारिश में ढूंढता रहा गधे को, लेकिन गधा उसको कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वो बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की खबर रहती है। तो धोबी की पत्नी ने उसे एक सुझाव दिया कि जाकर आप पंडित जी से पूछो, वे तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो उनको शायद पता होगा आगे पीछे सबका हाल। पत्नी की बात धोबी को जच गई। पत्नी की जो बात थी धोबी को सही लगी। उसने मोटा लट उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। मोटा लट मतलब एक बड़ा सा डंडा लेकर वो पंडित जी के घर की तरफ गया। उसने देखा कि पंडित जी के घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उसने पर देखा कि पंडित जी क्या कर रहे हैं, जब पानी जमा हो जाता है तो हम किसी में बर्तन में या किसी चीज़ में भर के फेंकते हैं ना, तो उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं, उसको ऐसा बोलते हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए तो वो कहाँ है? तो धोबी ने उनसे बहुत ईगरली पूछा, बेसब्री से मतलब बहुत उत्सुक होकर पूछा कि मेरा गधा जो है सुबह से नहीं मिल रहा है। आप मुझे पोथी मतलब जो उनकी पुस्तक होती है ना, किताब, वो बाज कर मतलब पढ़ कर बताएं कि उसमें वो कहाँ गया है। तो सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। तो पंडित जी क्या है, बहुत सारा पानी घर में भर गया था, तो वो बार बार उलीच रहे थे, उसको निकाल रहे थे मतलब, तो वो थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, और धोबी की बात सुन के थोड़ा झुंझला पड़े। तभी कभी कभी हमको बहुत काम होता है और कोई और कुछ काम कह दे तो हम कैसे परेशान हो जाते हैं ना, उस तरह वो झुंझला गए।
मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? तो बोले मेरी पोथी जो मतलब मेरी जो पुस्तक है उसमें तेरे गधे का ठिकाना और पता लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ाई पोखर में। तो उसने बोला जाकर किसी गढ़ाई पोखर में तू उसे ढूंढ। गढ़ाई पोखर मतलब किसी गड्ढे में या पोखर में जाके तू उसको ढूंढ। और पंडित जी लगे फिर से पानी चूल्हे, पंडित जी फिर से पानी को उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया, चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। धोबी वहाँ से चला गया और एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। तो तालाब में बहुत ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। तो जो बाघ था वो वहाँ पे डर के मारे छिपा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। धोबी वैसे भी परेशान था तो उसको लगा बाघ ही उसका गधा है। उसने उसको ठीक से देखा नहीं तो उसने आओ देखा ना था, मतलब उसने बिना कुछ सोचे समझे लगा बाघ पर मोटे मोटे लट बरसाने। उसको लगा कि वो मेरा गधा है तो उस पर जोर जोर से वो लट बरसाने मतलब डंडे मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ को पता नहीं था कि अचानक उस पर इस तरह हमला होगा, तो वो भी एकदम उसे क्या हुआ, घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा लगता है यही टिपटिपुआ है। बाघ ने मन में सोचा कि लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, इसने मुझे ढूंढ लिया। बाघ को लगा बाघ टिपटिपुआ के बारे में जान के आया था, इसलिए उसको लगा शायद ये टिपटिपुआ है और इसने मुझे ढूंढ लिया है। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे वो चुपचाप करते हो। तो उसको लगा कि अब मुझे ये जो कहे वो चुपचाप करूँगा तो मेरी जान बच जाएगी। तो फिर उसने बोला आज तूने मुझे बहुत परेशान किया। धोबी ने ऐसा कहा आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। मैं तेरा मार मार कर कचुम्बर, कचुम्बर मतलब सैलेड होता है ना, उस तरह निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। तो धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ भी बिना चू चपड़ किए बीगी बिल्ली बन धोबी के पीछे चल दिया। बिना चू चपड़ किए मतलब बाघ डर गया था, तो उसने कुछ भी बोले बिना चुपचाप बिल्ली जैसा बन के धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। धोबी ने घर पहुंचने के बाद भी देखा नहीं कि वो बाघ है और उसको खूंटे से बांध दिया जहाँ पे वो अपने गधे को बांधा करता था। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के बाहर खूंटे से एक बाघ बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह जब सारे गांव वालों ने जब बाघ को देखा कि यहाँ पे तो बाघ बंधा हुआ है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बाघ से तो सब डरते हैं ना। तो ये थी टिपटिपुआ की कहानी। बात शुरू हुई पानी की बूंदों से और ख़त्म हुई बाघ के खूंटे पे बन जाने से। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चलिए हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कौन किससे परेशान है? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो बुढ़िया जो थी वो किससे परेशान थी? बुढ़िया दादी जो थी वो झोपड़ी में टपकते हुए पानी जो था, बारिश का पानी, उससे परेशान थी। धोबी धोबी अपने गधे के गायब होने पर परेशान था क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा था। बाघ किससे परेशान था? बाघ मूसलाधार बारिश से परेशान था और उसको टिपटिपुआ का नाम पता चला था, इसलिए वो टिपटिपुआ से भी परेशान था। पंडित जी किससे परेशान थे? पंडित जी के घर में बहुत पानी भरा गया था बारिश के कारण, वो उसको बाहर निकालते निकालते मतलब उलिझते उलिझते परेशान थे। दूसरा क्वेश्चन है मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिपटिपुआ कौन सी बला है? कौन सी बला है मतलब कौन सी खतरनाक चीज़, बला मतलब खतरनाक जो चीज़ हो उसको कहते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई। जच गई मतलब होता है कि हमको वो बात पसंद आ गई। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। चू चपड़ किए बिना मतलब चुपचाप डर कर किसी के बात को मानना, मतलब बाघ बिना कुछ बोले चुपचाप डर कर धोबी के पीछे पीछे चल दिया। जरा पोथी बाजकर बताइए यह वह कहाँ है? पोथी मतलब पत्री, जैसे मैंने बोला ना पुस्तक, उस तरह ब्राह्मणों की जो पोथी होती है उसको पुस्तक, पत्री, पोथी बोलते हैं। बाँचकर मतलब पढ़कर या देखकर बताइए कि वह कहाँ है। तीसरा क्वेश्चन है याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? आपको क्या क्या चीज़ें अपने दादा दादी के साथ करना अच्छी लगती है उसके बारे में लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ बाहर बाज़ार जाने को मचलता हूँ, जाकर बाज़ार में आइसक्रीम, चॉकलेट और खिलौनों को देखकर उन्हें खरीदने के लिए मचलता हूँ, उनकी गोद में चढ़ने के लिए मचलता हूँ, रात को सोने से पहले लोरी या कहानी सुनने के लिए भी मचलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कौन है टिपटिपुआ?
तो टिपटिपुआ कौन है आपको पता है ना? तो हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना भगवा का डर, डर तो डर टिपटिपुआ का घर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? ये जो है ये बोली हमारे यहाँ की नहीं है, बराबर। अब हम इस बात को कैसे बोलेंगे? तो हाँ बचुआ को क्या बोलेंगे हम? हाँ बेटा, ना शेरवा के डर मतलब ना शेर का डर, ना बगवा का डर मतलब ना बाघ का डर। सब डर तो डर मतलब सबसे बड़ा डर टिपटिपुआ के डर मतलब टिपटिपुआ का डर है। ये हमने अपनी लैंग्वेज में बोल के बताया। कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? तो कहानी में टिपटिपुआ बुढ़िया की छत से जो पानी टपक रहा था ना बारिश का, वो था। और आंधी तूफान के साथ ही जो तेज़ बारिश होती है उसको भी हम टिपटिपुआ कहते हैं। और जिन सब चीज़ों से आपको डर लगे उसे इस कहानी के आधार पर आप टिपटिपुआ कह सकते हैं। बारिश, यह कहानी ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदा बूंदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदा बूंदी होती तो क्या होता? अब जो मूसलाधार बारिश होती है वो बहुत तेज होती है और धीरे धीरे जो बारिश होती है उसे हम बूंदाबांदी कहते हैं। तो यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी में छत में से बारिश का पानी नहीं टपकता। उसका ध्यान उस ओर भी नहीं जाता। वह अपने पोते को कहानी सुनाती और पोता सो जाता। ना ही टिपटिपुआ का जिक्र होता, जिक्र मतलब उसकी बात होती। वर्षा के डर कर झोपड़ी के पीछे छिपा भाग टिपटिपुआ से घबरा कर नहीं भागता। पंडित जी पानी उलझ उलझ कर नहीं थकते। धोबी का गधा भी गुम ना होता। ना ही धोबी बाघ को अपना गधा समझकर अपने घर लाकर खूंटे से बांध देता। मतलब जो कहानी में टिपटिपुआ के कारण हुआ वह कुछ भी नहीं होता। तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं? खर खर कब होता है? सोते समय गहरी सांस लेने पर हम खर्राटे लेते हैं तो उसमें खर खर आवाज़ आती है। भिन भिन कब होता है? मक्खी जब आपके कान के आसपास हो तो भिन भिन आवाज़ आती है। ठक ठक कब होता है? दीवारों पर कील ठोकते समय जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो ठक ठक होता है। चर चर कब होता है? पुराना दरवाज़ा खोलने पर, सूखे पत्तों पर चलने पर चर चर की आवाज़ आती है। भग भग कब होता है? जब आग की बहुत मोटी मोटी लपटें उठती है ना, जब आप होलिका जलते हैं उसके पास जाते हैं तो देखिए आप वहाँ पे ऐसी भग भग करके आवाज़ आती है। तड़ तड़ कब होता है? ओले मतलब बारिश में जो बर्फ़ गिरती है और तेज़ बारिश की टीन की छत पर गिरने से अगर पतरे जैसी छत हो ना, या लोखंड की जो छत होती है लोहे की, अगर उस पर तेज़ बारिश गिरे तो वहाँ पे कैसी आवाज़ आती है? तड़ तड़ आवाज़ आती है। खूंटा, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? खूंटा वो चीज़ होती है जिस पर किसी जानवर को बांधा जाता है ताकि वो इधर उधर कहीं दूर ना जा सके। तो कौन कौन से जानवर हम बांध सकते हैं खूंटे से? गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, ऊंट, गधा और बछड़े आदि को खूंटे से बांधा जाता है। अब है एक से ज़्यादा। एक कहानी सभी कहानी। अगर हम किसी चीज़ को एक में बोलेंगे मतलब सिंगुलर वो एक, और उसको डबल मतलब प्लूरल में बोलेंगे तो वो डबल होगा। जैसे एक तितली तो हम क्या बोलेंगे? कई तितलियाँ। एक कुर्सी तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिख सकते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे एक कुर्सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10 कुर्सियाँ। एक चूड़ी तो ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की तो 4 खिड़कियाँ, है ना? इसको सिंगुलर को क्या करना है? प्लूरल में। तो बच्चों आपका ये पाठ 7 टिपटिपा ख़त्म हुआ और इसकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन आंसर को लर्न करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।